प्रिय दर्शकों, आज हम उस महागाथा का आरंभ कर रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन, धर्म और नियति का एक विशाल दर्पण है। महाभारत ये वह ग्रंथ है जिसमें ज्ञान का सागर, मानवीय भावनाओं का ज्वार और सत्य असत्य के बीच का शाश्वत संघर्ष समाहित है। हमारी यात्रा उस पवित्र भूमि से शुरू होती है जहां कुरु वंश का उदय हुआ और जहां से एक ऐसे युद्ध की नींव पड़ी जिसने पूरे युग को बदल दिया। महाभारत की कथा महर्षि व्यास द्वारा रचित है और इसे उनके शिष्य भगवान गणेश ने लिखा था। यह कथा हमें भारतवर्ष के इतिहास के उस स्वर्णिम काल में ले जाती है जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगी थी। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी है जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। लेकिन इससे पहले हमें उन जड़ों को समझना होगा जहां से यह विशाल वृक्ष अंकुरित हुआ। कुरु वंश का इतिहास महाराजा भरत से शुरू होता है, जिनके नाम पर हमारे देश को भारत कहा गया। इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने धर्म और न्याय का पालन करते हुए शासन किया। हम धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म की ओर बढ़ते हैं जो इस कहानी के केंद्रीय पात्रों के पिता बनेंगे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद उन्हें सिंहासन नहीं मिल सका। उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। पांडु एक कुशल योद्धा और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन एक आशी के श्राप के कारण उन्हें अपनी पत्नियों कुंती और माद्री से संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। अपनी संतानहीनता से दुखी पांडु ने अपनी पत्नियों को देवताओं का आह्वान करने की अनुमति दी। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ जो अपने गुणों और पराक्रम के लिए विख्यात हुए। इधर धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिला जो कौरव कहलाए। इनमें सबसे प्रमुख दुर्योधन था। इस प्रकार कुरु वंश में 2 शाखाएं विकसित हुई, पांडव और कौरव। ये दोनों चचेरे भाई एक ही महल में बड़े हुए, लेकिन उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता की चिंगारी धीरे धीरे सुलगने लगी थी जो भविष्य के महायुद्ध का कारण बनी। और इस प्रकार महाभारत के प्रथम अध्याय का समापन होता है जिसमें हमने कुरुवंश की नींव, पांडवों और कौरवों के जन्म और उनके बीच की प्रारंभिक प्रतिद्वंद्विता को देखा। यह केवल एक शुरुआत है। आगे की कहानियों में हम देखेंगे कि कैसे ये बीज एक विशाल विनाशकारी वृक्ष में बदलेंगे। हमारे साथ बने रहें।